So once again I am repeating. So as with any organ of the body, the eye can also develop problems. The inability to see nearby objects clearly and the inability to see far away objects clearly are among the most common defects of vision. तो जो सबसे कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन वो क्या है कि या तो आप नजदीक की चीजें क्लियरली नहीं देख पाओ या आप दूर की चीजें क्लियरली नहीं देख पाओ। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने दो डिवीजन किया है। एंड व्हाट आर दे? दैट वेरी गुड, राइट साइड, राइट साइड। तो ये जो होता है आपको इसको दो दो तरह का हमने माना है। पहला क्या, नियर साइटेडनेस। देखो तो लाइट है कि नहीं, लाइट है? नहीं है, लाइट भी जलता है। सॉरी। तो नियर साइटेडनेस क्या होता है? इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू व्हिच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। नियर साइटेडनेस में क्या होता है, दूर की चीजें आप नहीं देख पाते हो। दैट मीन्स नियर साइटेडनेस है मतलब आप सिर्फ नियर की चीजें देख पा रहे हो। सो once again I am repeating, it is a defect of vision due to which a person is not able to see distant objects clearly. जब आप दूर की चीजें नहीं देख पाओ क्लियरली, दैट मीन्स यू आर मायोपिक, which means नियर साइटेडनेस। मतलब आप सिर्फ नजदीक की चीजों को जब देख पाओ तो यू आर मायोपिक, आप दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हो। तो नियर साइटेडनेस क्या है? जब दूर की चीजें नहीं देख पाओ, और इसका दूसरा नाम है मायोपिक। दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिक, एज आई हैव टोल्ड यू। या तो शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं या फिर मायोपिक भी कहते हैं। और ये दो रीजन के कारण होता है। एंड व्हाट आर दे? बेसिकली ये दो रीजन के कारण होता है। कुछ लोगों में, in a certain people the eyeball becomes elongated longer than the normal eye. आप यहाँ पर देख रहे होगे, हालांकि बहुत क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी विजिबल है इस वाले फिगर में, ऊपर वाले फिगर में, कि आई बॉल क्या हो गया, एलोंगेट कर दिया, मतलब पीछे की तरफ और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये जब प्रॉब्लम आता है, when the eyeball becomes elongated, that is the distance of the retina from the crystalline lens increases. और उस केस में क्या होगा, रेटिना जो पहले यहाँ था अब वो पीछे हो गया, जो पहले यहाँ पे था अब वो पीछे हो गया ना। देखिएगा यहाँ पे, ये था रेटिना, पहले पहले ये रेटिना था, अब क्या हो गया, ये पर्टिकुलर रेटिना हो गया ये। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस बढ़ गया। So then even for the maximum focal length of the eye lens, when the ciliary muscles are most relaxed, parallel rays of the light from far away objects get focused at a point before the retina. और जब ऐसा केसेस होता है, जब रेटिना बॉल इलोंगेट हो जाता है, आई बॉल इलोंगेट हो जाता है और रेटिना पीछे की तरफ चला जाता है, उस केस में जो रे ऑफ लाइट का जो कन्वर्जेंस होता है, इट हैपेंस बिफोर द रेटिना, रेटिना से पहले होता है। तो इमेज हम लोग जानते हैं कहाँ पे बनता है, रेटिना पे, बट ये रेटिना से पहले आपको कन्वर्जेंस होगा तो क्या इमेज बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो इसी को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंस लगाते हैं। सेकंड केस भी हम लोग देख लेते हैं। इन सम केसेस द कर्वेचर्स ऑफ द कॉर्निया और द लेंस आर सच दैट द आई लेंस हैज अ शॉर्टर फोकल लेंथ और मोर पावर देन यूजुअल। और कभी कभी क्या होता है, कर्वेचर, कॉर्निया के कर्वेचर में प्रॉब्लम हो जाता है या आई लेंस में प्रॉब्लम हो जाता है, उस कारण वेवलेंथ शॉर्टर हो जाता है। हमने बताया था पहले भी आपको कि दूर की चीजों को देखने के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, लार्जर होता है, बट यहाँ पर क्या, फोकल लेंथ शॉर्टर हो जाता है, जिस कारण दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इमेज जो रेटिना से पहले बन जाता है, दोनों केस में इमेज क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाता है। सो इन बोथ द केसेस फार अवे ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली ऑल्दो नियरली ऑब्जेक्ट्स कैन। दोनों केसेस में क्या होता है, फार अवे ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देती हैं, हालांकि पास की चीजें दिखती हैं। सो दो पैरेलल रेज फोकस शॉर्ट ऑफ द रेटिना, डाइवर्जेंट beam coming from a point O gets focused on the retina. अब देखो ये कन्वर्ज कर जा रहा है, ये पहले कन्वर्ज कर जा रहा है, तो जाहिर सी बात उसके लिए हमें डाइवर्जेंट लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो डाइवर्जेंस लेंस क्या है? कनकेव लेंस। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फर्दर उस रे को डाइवर्ज करता है और पीछे ले जाके मिलाता है, जहां पर रेटिना पे इमेज बन पाता है। ओके, सो व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज मैक्सिमम, then for this person O is the far point. Clearly the far point of a myopic person is much closer than infinity. और जो ये होता है मायोपिक पर्सन का जो फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी से नजदीक होता है, क्योंकि इन्फिनिटी पे वो चीजें नहीं देख पाता है। और इन्फिनिटी पे चीजें कब देख पाएगा? जब उसको करेक्शन वाला लेंस लगाया जाएगा। नाउ वी विल सी करेक्टिंग नियर साइटेडनेस। टू करेक्ट नियर साइटेडनेस अ पैरेलल बीम इज मेंट divergent before it enters the eye by putting a concave lens. अब क्या होता है? उसको करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस लगाया जाता है और ये फोकल लेंथ को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और इस कारण बेसिकली जो इमेज होता है रेटिना पे बन पाता है एंड दे अपीयर टू कम फ्रॉम द ओ। बेसिकली ये क्या है? ऐसा अपीयर होता है कि वो ओ से आ रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी तो ये विजिबल तो है नहीं, तो वो ऐसा फील होता है कि ओ से आ रहा है, और इस तरह से मायोपिक आई को करेक्शन कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग डाइवर्जेंट लेंस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड concave lens. Is it clear? समझ में आया मायोपिक आई का करेक्शन कैसे होता है? आयुष, आनंद, एनी प्रॉब्लम? आयुष, आर यू गेटिंग माई वॉइस? आप मैसेज ही करते हो। नो सर। चलो ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। वो क्या है? पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी क्लियरली बियॉन्ड 1 मीटर। एक आदमी है जो कि मायोपिक है, वो 1 मीटर से दूर नहीं देख पाता है। What should be the focal length of the concave lens that will correct his vision? तो concave lens का क्या फोकल लेंथ होना चाहिए जो इसके विजन को सही कर सकेगा? तो सिचुएशन इज सेम एज दैट शोन इन द फिगर 2.28, जैसा कि ऊपर वाले फिगर में दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है, ऐसा ही सिचुएशन है। पैरेलल लेंस क्या होता है? पहले ही आपको कन्वर्ज कर जा रहा है रेटिना से पहले, तो इमेज रेटिना पे नहीं बन पा रहा है। तो उस केस में आपको आप फोकल लेंथ जो कनकेव लेंस का लोगे दैट शुड बी 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर से बियॉन्ड वो नहीं देख पा रहा है। तो हम ऐसा करेंगे, फोकल लेंथ 1 मीटर पे ही रखेंगे और उसके बाद विजिबिलिटी उसकी जो नॉर्मल हो पाएगी आफ्टर द यूज ऑफ कनकेव लेंस। चलो नेक्स्ट वी विल सी फार साइटेडनेस, जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अभी मैंने बताया मायोपिक मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब सिर्फ शॉर्ट एरिया, नियर एरिया का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। उसी तरह फार साइटेडनेस में क्या है? सिर्फ दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। और ये नॉर्मल आइज को नहीं, मतलब कि मायोपिक कोई भी हो सकता है, हम आप भी हो सकते हैं, एज बहुत ज्यादा एज फैक्टर नहीं है। बट जो हाइपरमेट्रोपिया जो है वो जनरली ओल्ड एज प्रॉब्लम ही है। तो इसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं और हाइप्रोपिया भी कहते हैं। तो इसका भी दो रीजन है। एंड व्हाट आर द टू रीजंस ऑफ हैविंग हाइपरमेट्रोपिया? द आई बॉल बिकम्स शॉर्टर। देखो जैसे इसमें मैंने बताया कि आई बॉल इलोंगेटेड हो जाता है, मतलब लंबे की तरफ हो जाता है, ओवल शेप्ड हो जाता है, पीछे बढ़ जाता है, रेटिना पीछे चला जाता है, तो कन्वर्जेंस पहले हो जाता है। हालांकि इसमें क्या होता है? आई बॉल शॉर्ट हो जाता है, तो आपको इमेज जो जो कन्वर्ज जो करता है पीछे की तरफ करता है, रेटिना से भी बियॉन्ड, तो कन्वर्ज करता है रे, वो बियॉन्ड रेटिना करता है। तो जाहिर सी बात इसको रेटिना पे लाना होगा, मतलब पहले कन्वर्ज कराना पड़ेगा। तो आप तो फिर देखते हैं फर्दर, यहाँ पर तो कन्वर्ज पहले कराना पड़ेगा। यहाँ पर दिमाग आपका जरूर चला होगा कि डाइवर्ज करवाना, आगे कुछ दूर जाके कन्वर्ज करवाने के लिए डाइवर्जेंट लेंस यूज करते हैं, तो पहले कन्वर्ज कराने के लिए आपको कन्वर्जेंस लेंस यूज करेंगे। ओके, so the eyeball becomes shorter than the normal. As a result, the distance of the retina from the crystalline lens decreases. तो क्या होता है? रेटिना से क्रिस्टलाइन लेंस का डिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, तो मिनिमम फोकल लेंथ जो है वहां पे भी आपको आर मोस्ट कॉन्ट्रैक्टेड द इमेज ऑफ ए नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना।
जो नियर बाई ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है रेटिना के बियॉन्ड बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, और जाहिर सी बात पीछे बनना मतलब कि बन ही नहीं रहा इमेज, और इस तरह से नियर बाई ऑब्जेक्ट नजदीक की चीजें नहीं देख पाते हैं फार साइटेडनेस वाले। दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो occur if the eyeball lens has a focal length that is larger than the normal due to abnormal curvatures। और ये abnormalities के कारण भी हो सकता है, abnormal curvature के कारण भी हो सकता है, और उस कारण जो फोकल लेंथ लार्ज हो जाता है, और इस कारण भी हाइपोमेट्रिक मेट्रोपिया का प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ इसको करेक्ट करने की क्या करते हैं, फार साइटेडनेस से जिनको डिफिकल्टी होती है वो नजदीक की चीजें दूर करके देखते हैं। देखो बूढ़े सूढ़े लोग जब पेपर वगैरह लेते हैं दूर करके देखते हैं, ठीक है, बुक्स वगैरह दूर करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि नजदीक में उन्हें नहीं दिखता है। 25 सेंटीमीटर जो नियर पॉइंट है वहां पर उनकी विजिबिलिटी नहीं क्लियर होती है। तो उनको करेक्ट करने के लिए लोग क्या लगाते हैं, आपको कन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ठीक है। People suffering from farsightedness have to keep reading material or an object much farther away to see clearly। उन्हें दूर रख के पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और तभी वो क्लियर देख पाते हैं। अदरवाइज उनको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन लेंस लगाना पड़ेगा, और आगे इसके बारे में डिस्क्राइब किया भी गया है। और इससे पहले हम लोग तीसरा प्रॉब्लम देखेंगे, प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं इसे, प्रेस बायो। आप लोग ने देखा होगा कि कुछ जो आपके घर में अगर बूढ़े दादा वगैरह होंगे, दादा दादी या नाना नानी होंगे, उनके चश्मे में देखोगे दो शीशा टाइप दिखता है, नीचे में थोड़ा राउंड शेप का होता है, ऊपर में प्लेन होता है। तो नीचे में जो राउंड शेप होता है वो नजदीक का होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि उन्हें नजदीक की चीजों को देखने में मदद मिले। और ऊपर में जो होता है, जाहिर सी बात है दूर की चीजों देखने के लिए आप आईज को पैरेलल रखोगे, ठीक है, नीचे तो नहीं ना देखोगे, तो इसलिए वो ऊपर में कनकेव लेंस होता है जो कि दूर की चीजों को करेक्ट करने, मतलब मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए उनमें मायोपिक भी होते हैं, वो हाइपोमेट्रोपिक भी होते हैं। तो मायोपिक के करेक्शन के लिए ऊपर में उनका कनकेव लेंस होता है उसी चश्मे में, और हाइपोमेट्रोपिक सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए उसी चश्मे में नीचे में आपको कन्वेक्स लेंस होता है। इसको करेक्ट करने के लिए मैंने बता दिया, जैसे फार साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए आपको कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। अब देखेंगे प्रेस बायोपिया। ओल्ड एज में जनरली सीलियरी मसल्स क्या होता है, वीक हो जाते हैं और इजिली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस आल्सो ऑब्जेक्ट्स एट द नॉर्मल नियर पॉइंट आर नॉट फोकस्ड ऑन द रेटिना व्हेन फार साइटेडनेस occurs due to this reason it is called प्रेस बायोपिया। और जब इस कारण ओल्ड एज प्रॉब्लम के कारण जब आपको फार साइटेडनेस होता है लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं। मतलब नॉर्मल केसेस में जब फार साइटेडनेस हो रहा है, जब नजदीक की चीज आप नहीं देख पा रहे हो, तो उसको हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। लेकिन ओल्ड एज प्रॉब्लम के कारण जब आपको हो रहा है, नजदीक की चीज आप नहीं देख पा रहे हो, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रेस बायोपिया। अब देखेंगे कि फार साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग। जाहिर सी बात मैंने बताया कि पीछे जाके कन्वर्ज कर रहा है, मतलब उसे पहले कन्वर्ज कराना है। तो पहले कन्वर्ज कराने के लिए कन्वर्जेंट लेंस यूज करना पड़ेगा। एंड विच इज द कन्वर्जेंट लेंस, डेफिनेटली कन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जेंट लेंस। तो आपको फार साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए हम लोग किस लेंस का यूज करते हैं, कन्वर्जेंट लेंस का यूज करते हैं, एंड दैट इज कन्वेक्स लेंस। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 1 मीटर फ्रॉम द आई क्लियरली, व्हाट इज द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस ही शुड यूज। अब ये बंदा वैसे तो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, ये लेकिन ये 1 मीटर के अंदर वाली चीजें नहीं देख पाता है। मैक्सिमम जो मिनिमम जो विजन है इसका वो 1 मीटर है। 1 मीटर से पहले 1 मीटर के नजदीक में कोई चीज से दिखाओगे तो उसे नहीं दिखेगा। तो इसको करेक्ट करने का क्या है भाई, तो उसका इमेज डिस्टेंस लेंगे 1 मीटर, जो कि नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इमेज हमेशा आपको ये तो वर्चुअल नहीं ना बन रहा है, रियल बन रहा है, तो उस साइड में बनेगा, तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, जो कि 1 मीटर हो जाए -100 सेंटीमीटर, -1 मीटर -100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और मुझे कहाँ पे बनाना है, मुझे बनाना है 25 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे हम लोग -25 सेंटीमीटर, एज यू कैन सी इन द बुक। तो फिर आपको लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v 1 - 1/u, v की जगह पे 100 सेंटीमीटर, u की जगह पे 25 सेंटीमीटर। अल्टीमेटली वी विल गेट 1/3 मीटर फोकल लेंथ। और पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, सो +3 डायोप्टर विल बी द power of the lens which needs to correct the sight problem of this very man.
और प्लस है साइन है, प्लस साइन शो करता है कि ये आपको क्या कन्वेक्स लेंस है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि कनकेव लेंस। आप लोग ध्यान दोगे, घर में कोई भी चश्मा लाए पूछोगे पावर क्या है, अगर नेगेटिव बनाते हैं दैट मीन्स कि उनको मायोपिक है, वो मायोपिक है, और उनको करेक्ट करने के लिए आपको कनकेव लेंस लगाया गया है। अगर पॉजिटिव साइन है उनका, मतलब जो पावर उनका पॉजिटिव में है, दैट मीन्स कि वो हाइपरमेट्रोपिक है या ओल्ड एज है तो प्रेस बायोपिक है, और उसको उनको करेक्ट करने के लिए आपको कन्वेक्स लेंस लगाया गया है। इज इट क्लियर? आयुष आनंद बोल सकते हो बाबू, तुम मैसेज क्यों करते हो? थोड़ा देर तो आवाज सुना दो, अपनी आवाज सुना दो। आयुष जैद समझ में आया A to Z? यस सर। ओके आयुष, एनी प्रॉब्लम? आयुष का मैसेज ही आएगा लगता है, गाना बजाना हो रहा है इसके आसपास में। खैर, तो इसके बाद हम लोग कुछ अदर प्रॉब्लम भी देखेंगे आई का। नो सर, तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? गाना बजाना नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता हो कि गॉन, ही विल जॉइन सून। अब हम लोग देखेंगे अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द आई। ठीक है, तो अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द आई में क्या क्या था? नियर साइटेडनेस देख लिया, फार साइटेडनेस देख लिया, फार साइटेडनेस में एक और हम लोग ने देखा प्रेस बायोपिया भी देखा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम होता है, अपार्ट फ्रॉम द कॉमन डिफेक्ट्स डिस्क्राइब अबव, a person may develop other problems that hinder clear vision. For example, looking at the sun with naked eyes during a solar eclipse can damage the retina. आप लोग देखते हैं जब सोलर इक्लिप्स होता है तो बहुत सारे लोग स्पेशल चश्मा बना के, स्पेशल पेपर को क्रॉप करके बनाते हैं और उस सोलर इक्लिप्स को देखते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, रेटिना डैमेज हो सकता है। अ कॉमन प्रॉब्लम इन ओल्ड एज इज कैटरेक्ट। जो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बूढ़े लोगों के में, ज़ईफ लोगों में हो जाता है, वो कैटरेक्ट है। वो क्या करता है, जो रेटिना में जो लाइट रीच करता है उसको कम कर देता है, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द रीचिंग द रेटिना। द crystalline lens of the eye is made of protein and that are arranged in regular pattern which made the lens transparent. When a group of these protein molecules get lumped in a region, it becomes opaque. जो हमारा जो ये बना हुआ है ना लेंस, वो प्रोटीन का बना हुआ है। द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जो कि एक रेगुलर पैटर्न उसका है और ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब पुराना हो जाता है जगह पे, वो मॉलिक्यूल्स एक जगह पे हो जाएगा। अब जहाँ पे वो जमा होता है तो वहां पर ओपैक हो जाता है, वहां पर बिल्कुल विजिबिलिटी जो ट्रांसपेरेंसी पर की खत्म हो जाती है, और एक तरह से सर कैटरेक्ट तो डेवलप हो जाता है ग्रेजुअल। ओपेक, हाँ जी, हाँ जी, यस जैद, फिर से बोलो। ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, डायरेक्ट ओपेक हो जाता है। सीधे ओपैक हो जाता है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट भी होता होगा, बट कैटरेक्ट कब कहते हैं, जब वो ओपैक हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी विजिबिलिटी आर पार नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। और इस केस को हम लोग कहते हैं कि कैटरेक्ट ये हो गया है, क्रिएट हो गया है। ग्रेजुअली द कैटरेक्ट ग्रोज एंड फाइनली द होल लेंस बिकम्स ओपैक। और धीरे धीरे सारा लेंस क्या होता है, ओपैक हो जाता है। और कैटरेक्ट जैसे जो ग्रो करेगा, जो जो उसकी एबिलिटी है देखने की, वो डिमिनिश हो जाएगी। टू रिस्टोर विजन द अफेक्टेड लेंस इज सर्जिकली रिमूव्ड एंड एन आर्टिफिशियल लेंस इज प्लेस्ड इन इट्स प्लेस। और इस केस में क्या होता है, उस लेंस को ही रिमूव करना पड़ता है और आर्टिफिशियल लेंस लगता है। ये आप लोगों ने सुना होगा, मोतियाबिंद सुना है तुम लोगों ने? यस सर। हाँ, ये वही है। उसमें क्या होता है, उस लेंस को, जो नेचुरल वाला जो लेंस एग्जिस्ट करता है जो आपकी आंख में, वो चूंकि वो खराब हो चुका है, वो वो कैटरेक्ट उसमें डेवलप हो चुका है, तो इसलिए उसको हटा दिया जाता है और आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। और फिर विजिबिलिटी नॉर्मल, ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाती है। और उस केस में अगर कोई इंसान अगर पावर यूज कर रहा होता है, ठीक है, चश्मे का पावर भी कम हो जाता है, क्योंकि नया लेंस लगा है, तो लेंस की जो विजिबिलिटी होती है पहले वाले के बनिस्बत बहुत बहुत सही होती है। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ आई, which is mainly associated with the old age problem, जिसको हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं। ठीक है,
चलिए sir. अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे। ओके थैंक यू। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने के बाद आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस दैट इज द लास्ट टॉपिक। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लास्ट टॉपिक है। मोस्ट प्रोबेबली इट विल कंप्लीटेड बाय टुमारो। कल मैं इसे फिनिश कर ही दूंगा। तो कल अगर इसे फिनिश कर दूंगा तो आप लोग का चैप्टर कितना कंप्लीट हो जाएगा? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा 4 चैप्टर, वो भी हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके Yes, sir. चलो ठीक है यार, रेगुलर रहा करो तुम लोग। कभी